नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ जैन है और जो चैप्टर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द एडवेंचर, जो कि जयंत नर्लिकार ने लिखा है। अब हर किसी के लिए एडवेंचर का मतलब अलग अलग होता है। मतलब जिस चीज़ में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और वो बहुत ज़्यादा करने को मिल जाए तो हम उसको कहते हैं ना कि एडवेंचर ट्रिप हो गया। जैसे कि हम कहीं घूमने गए, वहाँ पे हमें कोई बहुत ज़्यादा वाइल्ड एक्सपीरियंस हो गया, उस एक्सपीरियंस की वजह से हमारी ट्रिप में और मज़ा आ गया। या फिर कई बार ऐसा होता है कि ट्रिप में कुछ मुश्किलें आ जाती हैं, बट हम जब उन मुश्किलों को ओवरकम कर लेते हैं तो हम उसको भी एडवेंचर ही कहते हैं। और कई बार जिन बच्चों को पढ़ने का इंटरेस्ट होता है तो बहुत सारे क्वेश्चंस कर लें, ठीक है, कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लें, तो वो एक एडवेंचर होता है। तो यानी कि एडवेंचर का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग होता है, हर रिस्पेक्ट में अलग अलग हम लोग कह सकते हैं। बट ये जो चैप्टर है जो जयंत नर्लिकार ने लिखा है, इसमें किस तरीके का एडवेंचर है? इसमें हिस्ट्री एक्सप्लेन की गई है, कैसे पूरी इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल करने के बाद कैसे डेमोक्रेटिक रूल आया, बीच में कौन से अलग अलग रूलर्स आए और कौन सी स्टेट ने क्या क्या चेंजेस लिए, कैसे कैसे कुछ स्टेट के नाम चेंज हुए, उस सब के बारे में हम लोगों को बताया गया है। जो प्रोटैगनिस्ट यानी कि जो मेन एक्टर है उनका नाम है प्रोफेसर गाय तोंडे, जो कि खुद हिस्ट्री की बुक्स लिखते हैं और उन्हें हिस्ट्री पढ़ने का भी बहुत ज़्यादा शौक है। तो अब हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें डिटेल में हमें समझाई गई हैं, एंड देन एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सीखने को मिला और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। हम चैप्टर की शुरुआत में खान साहेब और प्रोफेसर गाय तोंडे ट्रेन में बैठे हुए हैं जिसका नाम है जीजामाता एक्सप्रेस। जीजामाता एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो पुणे बॉम्बे रूट के अलोंग जा रही है। ये वो रूट है जिसको मुंबई कहा जाता है। पहले मुंबई का नाम पहले बॉम्बे था, मुंबई कहा जाता है उसको। तो ये पुणे बॉम्बे जो रूट है यानी कि मुंबई रूट के थ्रू हमारी जीजामाता एक्सप्रेस ट्रेन जा रही है, ठीक है। जब तक जिस टाइम की ये बात कर रहे हैं उस टाइम में इतना डेवलप नहीं था बॉम्बे, या फिर कह दो मुंबई। एंड पुणे के बाहर, जैसे कि अगर हम आज के टाइम में जाएंगे पुणे से जब बॉम्बे की तरफ हम लोग जाते हैं तो हम लोग क्या देखेंगे कि इतनी सारी टाउनशिप्स आ चुकी हैं, इतने सारे फ्लैट्स और बिल्डिंग्स बन चुके हैं कि वो एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप्ड रखता है। एंड इवन रोड भी इतनी ज़्यादा डेवलप्ड है कि वो भी बहुत एडवेंचरस राइड लगती है हमें। लेकिन जबकि ये बात है, जब मतलब जीजामाता एक्सप्रेस में जब जा रहे हैं ये लोग, ये बहुत पहले की बात है। और इस टाइम पे हम लोग ये देखते हैं कि इतनी सारी टाउनशिप्स नहीं आई थी, रूट बहुत अच्छा है, ग्रीनरी है टोटल रूट में। फिर ट्रेन लोनावला पे जाती है, लोनावला को पास करती है, 40 मिनट बाद लोनावला पहुंचती है, वहाँ थोड़ी देर के लिए रुकती है। फिर ये डिफरेंट स्टेशंस एक्सप्लेन की गई हैं। फिर लोनावला से फिर करजत की तरफ जाती है, करजत से फिर कल्याण रूट की तरफ वो ट्रेन चली जाती है। तो यानी कि जीजामाता एक्सप्रेस में खान साहिब और प्रोफेसर गाय तोंडे बैठे हैं। ये दोनों किस जगह जा रहे हैं हमें बताया नहीं गया है, बट ये पुणे बॉम्बे रूट पे ट्रेन जा रही है और ये लोग लोनावला, करजत और कल्याण से आगे चले गए हैं। प्रोफेसर गाय तोंडे जो हैं वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें हिस्ट्री बुक्स पढ़नी है लाइब्रेरी में जाके, और उन्होंने ये पता लगाना है कि जिस कंडीशन पे, जिस स्टेज पे आज बॉम्बे या हमारी कंट्री एग्जिस्ट करती है, यानी कि जिस पोजीशन में वो है, उस पोजीशन को पाने के लिए क्या क्या हार्डवर्क हमारे देश के लोगों ने किया और कौन कौन हमारे एनिमीज थे जिनकी वजह से हमें ये प्रेजेंट जो डेमोक्रेटिक इंडिया है इसको स्टैब्लिश करने में दिक्कत हुई। तो हिस्ट्री बुक्स के जरिए जो प्रोफेसर गाय तोंडे हैं वो आज के भारत के बारे में पढ़ना, आज का भारत कैसे बना इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में पता रहता है हिस्ट्री होती क्या, इतिहास यानी कि पहले क्या क्या चीज़ें बताई जा चुकी हैं, क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं और कैसे हम यहाँ तक पहुँचे। इवन जब हम एग्ज़ाम में भी जाते हैं तो एग्ज़ाम में जो हमारे मार्क्स हैं वो कैसे डिस्क्राइब, वो किस बेसिस पे डिपेंड करते हैं कि कैसी तैयारी हमने की। तो यानी कि हमारे पास्ट पे, हमारी हिस्ट्री पे डिपेंड करता है कि हमने कैसे पढ़ा। वैसे ही सेम इधर है, ये पता लगाना कि जो भारत है वो आज का भारत है और वो कैसे बना, कैसे आया,
इसके लिए वो हिस्ट्री बुक्स पढ़ेंगे, ठीक है। और वो वहाँ जा वो राजेंद्र देश पांडे से बात करेंगे, ठीक है। वो राजेंद्र देश पांडे से बात करना चाहते हैं और राजेंद्र देश पांडे का नाम यहाँ बताया गया है, हमें पता नहीं वो कौन है, बस कोई कैरेक्टर को इस मोमेंट पे इंट्रोड्यूस किया गया है और चैप्टर में लेटर ऑन उनको अच्छे से इंट्रोड्यूस किया जाएगा। फिर प्रोफेसर गायतोंडे बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं जीजामाता एक्सप्रेस में, और फाइनली स्टेशन आता है सरहद। जब सरहद स्टेशन आता है तो वहाँ पे टिकट चेकिंग होती है और एक एंग्लो इंडियन टिकट चेक करने के लिए चढ़ता है, ठीक है। तो सरहद पे जब एंग्लो इंडियन टिकट चेक करने के लिए चढ़ता है तो जो प्रोफेसर गायतोंडे के साथ खान साहिब बैठे हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर आने का मतलब है कि यहाँ पर ब्रिटिश राज शुरू हो चुका है, यानी कि वो कहते हैं कि इस स्टेशन से ब्रिटिश राज शुरू हो जाता है, ठीक है। और वो पूछते हैं कि क्या आप पहली बार बॉम्बे आए हैं, मतलब आप क्या पहली बार बॉम्बे में ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि खान साहिब ने जब ये इन्फॉर्मेशन प्रोफेसर को दी तो प्रोफेसर को इसके बारे में पता नहीं था, तो इसलिए वो पूछते हैं कि क्या आप पहली बार इस जगह आए हैं। तो उनका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रोफेसर गायतोंडे पहली बार इस रूट पे आ रहे हैं, वो पहली बार बॉम्बे आ रहे हैं। फिर क्योंकि खान साहिब को कहाँ जाना है, उन्हें पेशावर जाना है, तो वो उनसे ये पूछते हैं कि आप पेशावर कैसे जाएंगे, ठीक है, और पेशावर तक जाने के लिए कौन सी रूट कौन सी ट्रेन आप लोग लेंगे, ठीक है। उससे खान साहिब से पूछते हैं प्रोफेसर गायतोंडे। फिर जो उनकी ट्रेन है वो विक्टोरिया टर्मिनस पे रुकती है, यानी कि जो उनकी ट्रेन है वो कहाँ तक जाएगी, विक्टोरिया टर्मिनस तक। जिस स्टेशन यानी कि जो जीजामाता एक्सप्रेस है उसका लास्ट स्टेशन है विक्टोरिया टर्मिनस, वहां पर खान साहिब भी उतर जाएंगे और वहां पर प्रोफेसर गायतोंडे भी उतर जाएंगे। जो विक्टोरिया टर्मिनस है उसको आज के टाइम में CST यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कहा जाता है, बट ब्रिटिश राज के टाइम में उसको विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता था, ठीक है। आज के टाइम में उसको छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कहा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है। वो कहते हैं कि फिर मैं सेंट्रल स्टेशन से फ्रंटियर मेल लूंगा, यानी कि ट्रेन लेंगे। ट्रेन का रूट ऐसा है कि बॉम्बे से दिल्ली जाएंगे, फिर दिल्ली से लाहौर और लाहौर से पेशावर, यानी कि ये ट्रेन इनको पेशावर तक ले जाएगी। फिर खान साहिब अपने बिजनेस के बारे में बात करने लगे, अपनी ज़िंदगी के बारे में बात करने लगे, अपने रोज़ के कामों के बारे में बात करने लगे और प्रोफेसर गायतोंडे से डिस्कस करने लगे। और जब वो प्रोफेसर गायतोंडे से डिस्कस करने लगे तो खान साहिब को और प्रोफेसर गायतोंडे को एक दूसरे के बारे में पता लगा, और इवन प्रोफेसर गायतोंडे को कैसी लाइफ इंडिया में है, कैसा फ्लेवर है, और खान साहिब को भी इंडिया के कल्चर के बारे में काफ़ी कुछ पता लगा जब उन्होंने एक दूसरे से बात की। क्योंकि जब हम एक दूसरे से बात करते हैं और आप डिफरेंट कंट्रीज़ के हो तो आपको या इवन स्टेट के भी हों तो हमें वहाँ के डिफरेंट कल्चर्स के बारे में, कोई पर्टिकुलर जगह की फेमस चीज़ के बारे में ऐसे ही पता लगता है। तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि कैसी लाइफ है, क्या फ्लेवर है, उसके बारे में हम लोगों को पता लगता है। देन वो लोग GBMR पहुँचते हैं, ग्रेट बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे, जहाँ पर वो पहुँचते हैं।